So, guys, we are on the chart number 1. This is yearly chart, and on yearly chart, we can clearly see that from last 3 years, and we are not counting this one. So, from last 2 years, this is year number 1 and year number 2. Last 2 years, the trend is clearly visible negative. We can clearly see a bearish trend, नेगेटिव ट्रेंड, और इसमें सेलिंग प्रेशर हमें देखने के लिए मिल रहा है. लेकिन फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड के कंपैरिजन में तो थर्ड क्योंकि भी बन रही, तो वी विल नॉट काउंट दिस वन. सो क्लियरली दो कैंडल्स के हिसाब से ट्रेंड में थोड़ा सा कमी आई है गिरने के, लेकिन फिर भी हमें बेयरिश ट्रेंड मिल रहा है. तो सबसे बड़ी बात, दिस इज आवर पॉजिटिव पॉइंट कि यहाँ पे हमें, आपका सिंपल सी बात है कि निगेटिविटी जो थी, उस नेगेटिविटी की वजह से इट इज अ वेरी प्लस पॉइंट कि हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट. सो नेगेटिविटी फॉर द अदर्स इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस. नाउ पॉइंट इज कि हमें आगे बढ़ने से पहले दो चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि वी कैन नॉट कैच द एग्जैक्ट लो. हम एग्जैक्ट लो नहीं पकड़ सकते. दैट मीन्स वी हैव टू वर्क इन अ रेंज, और अगर रेंज में हम वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए 1300 क्या या 1200 क्या 1100 क्या, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि 1100 से 1200 की रेंज है ओम प्रकाश जी, या 1200 से 1300 की रेंज है. ये हम चेक करेंगे बाइंग के लिए. बाय द वे, हम लोग पहले ऑलरेडी एक लॉट बाय कर चुके हैं. एक लॉट मतलब हमारी जो फर्स्ट फेज ऑफ बाइंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, एंड दैट इज अराउंड 1450. इस पे मैं फिर से बता दूं कि हम सेकंड फेज के लिए खरीदना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें देखेंगे कि हम और कहां खरीद सकते हैं. तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इसमें हमारे पास टोटल नेगेटिव थी. थर्ड ईयर भी अभी नया लो बन चुका है. इसका मतलब है बाइंग अपॉर्चुनिटी और अच्छी हमें मिल सकती है या मिल रही है, वो हमें देखना है. अब इस पे हम और क्या निकाल सकते हैं. तो हमारे पास लोस पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके नीचे जाने के लिए कितना भी रेंज नीचे जा सकता है. लेकिन अगर आप ऊपर में देखेंगे तो प्रीवियस ईयर का जो हाई है दैट इज अराउंड 2000. तो इसका मतलब क्या है कि इस साल 2024 में जो हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा दैट कुड बी अराउंड 2000 के पहले जो भी रेजिस्टेंस होगा, 2000 से पहले जो भी रेजिस्टेंस होगा वो 2024 का रेजिस्टेंस होगा, वो हमारे लिए होगा, और उस पे ही हम पूरी बैटिंग करेंगे. इसका मतलब अगर 1400 पे भी हम चल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए सिंपल सी बात है, यहां से प्रशांत कम से कम 30% की मूवमेंट अपसाइड निकल सकती है, क्योंकि 1400 से 1900 की रेंज, क्योंकि 2000 से नीचे 1900 है, तो ये 30 से 40% का हमें प्रॉफिट 2024 में हो सकता है, which is a very good buying opportunity in the stock where the quality is available and the chart says कि बॉस enough is enough, यहां से आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है. Am I clear? जी सर. यहाँ पे किसी को डाउट है? नहीं. तो आगे बढ़ते हैं. प्रसाद, इसके हैके राशि पे आ जाते हैं. हमें नीचे लोस पे कुछ नहीं मिले, लेकिन हैके राशि पे देख लेते हैं. तो हैके राशि हमारा जो हाई है, हैके राशि हाई ऑफ द करंट जो कैंडल हम देखते हैं दैट इज 1913. तो ये जो 1913 है, इसका मतलब है 1913 से भी पहले, 2000 से भी पहले, 2000 से भी नीचे, और 1913 से भी नीचे हमारे पास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आना चाहिए. एंड दैट रेजिस्टेंस अब ये हो गया है कि आपका 1850 से 1800 का हम रेजिस्टेंस मान के चलते हैं फॉर 2024. जब इस लेवल के ऊपर निकलेगा, या 1913 या 2000 के ऊपर निकलेगा, तब हम कहेंगे कि अब यहां से ट्रेंड चेंज होना शुरू हो गया है फॉर 2024 एंड फॉर 2025 फॉर द इयर्स टू कम. डन. लेकिन जब तक 1913 और 2000 से ऊपर नहीं निकलेगा, हम कोई बात नहीं करेंगे. तब तक सिर्फ हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 1800 का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलेंगे इसकी आगे के एनालिसिस के लिए. इज दैट क्लियर? जी सर. ठीक है. आगे चलते हैं फटाफट से 6 मंथ चार्ट पे चलते हैं प्रसाद. तो ये 6 मंथ्स के चार्ट पे अगेन एवरीथिंग इज लुकिंग बेयरिश. तो नो साइन ऑफ रिकवरी फ्रॉम एनी एंगल, बट इफ यू विल सी दिस कैंडल केयरफुली, दिस इज अ वेरी इनडिसाइसिव कैंडल. गाइस, इसको इनडिसाइसिव कैंडल नहीं बोलते हैं, इसको इनडिसाइसिव कैंडल बोलते हैं. और ये इनडिसाइसिव कैंडल शोज, ये जब भी आपके टॉप पे, जैसे आपने यहाँ पे देखा है, तो एक इनडिसाइसिव कैंडल बनने के बाद हाई लगाया और उसके बाद नीचे आया. कैन वी से कि इनडिसाइसिव कैंडल बनने के बाद एक नया लो लगाएगा और यहां से ऊपर जाने की संभावना है? बिल्कुल हो सकती है. तो इसको अपने माइंड में रखिएगा. ये हम 6 मंथ्स के चार्ट से विड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट है कि अगर आप देखोगे तो पिछले 6 मंथ्स का हाई है ओम प्रकाश जी 1800 के आसपास. तो हमने जो बात बोली थी कि अब हमारे पास नेक्स्ट 6 महीने के लिए, मतलब यहां से लेके जून तक के लिए 1800 की रेंज है. अगर 1800 की रेंज ये जून तक टच कर लेता है, 1800 से नीचे की, तो इसका मतलब हम समझ लेंगे कि उसके आगे फर्दर बुलिशनेस हो सकती है फॉर द मंथ टिल द मंथ ऑफ दिसंबर.
विच इज अ वेरी वेरी गुड सिग्नल। तो हमें दो चीज का रेफरेंस मिला, एक इनडिसाइसिव कैंडल के बाद नया हाई लगाया नीचे आया, इनडिसाइसिव कैंडल के बाद नया लो लगाया, तो क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है? पॉसिबिलिटी है, लेकिन उससे पहले एंट्रेंस है जून तक की 1800 जो कि 3 मंथ्स है लेफ्ट के लिए। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड सिग्नल फॉर आवाज फ्रॉम हेयर। तो गुड सिग्नल क्या है? इनडिसाइसिव कैंडल्स का, हाइज का एंड लोस का। डन। सेकंड यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है शरद जी की, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा एक जोन बना हुआ है, राइट? अगर एक पूरा ये जोन बना हुआ है तो दैट मींस कि कहीं ना कहीं पिछली बार भी यहीं से बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थी। 2020 का फॉल अगर छोड़ दे तो यही एक आपके सपोर्ट लेवल थे और यही सेम सपोर्ट लेवल इस बार भी बन रहे हैं। इसका मतलब है जो भी यहाँ पे बाइंग हो रही है इस जगह पे कहीं ना कहीं वैल्यू इमर्ज हो रही है फंडामेंटल तौर पे। फंडामेंटली इसको वैल्यू इमर्जिंग एरिया बोलते हैं, टेक्निकली तौर पे इसको बोलते हैं सपोर्ट एरियाज, राइट? तो फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों सपोर्ट एरिया पे इट इज अ गुड रेंज टू बाय। सो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी ईयरली चार्ट से भी दिखी, बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी 6 मंथ्स चार्ट पे भी दिखी, लेकिन सबके लेवल्स अलग थे। 2000 ऑन ईयरली कैंडल, 1913 और हेकेनाशी ईयरली, और आपके लिए हो गया 1800 ऑन 6 मंथ्स कैंडल। और हेकेनाशी कितना चल रहा है प्रसाद करंट का 6 मंथ्स का? करंट आपका रखना पड़ेगा 1750 यहाँ पे सर, ये यहाँ पे लिखा है ना। अच्छा 1750, राइट? तो अब 1750 से 1800 ये हमारे पास जून तक की रेंज होगी। डन। तो ये जून तक की रेंज हम कवर करेंगे, दैट स्टिल गिव्स यू 20 to 25% रिटर्न। दोस्त अगर ये 20 से 25% अगर आपको कम लग रहे हैं तो अपने फिर से सोचिएगा समझिएगा, ये 20 से 25% रिटर्न कम नहीं होते। इट इज अ वेरी वेरी गुड रिटर्न विच विल डेफिनेटली आपको एक कंफर्ट जोन देना चाहिए। काफी अच्छे रिटर्न्स होते हैं इन दी शॉर्ट रन टिल दी मंथ ऑफ जून, नॉट मैं दिसंबर तक की बात कर ही नहीं रहा हूँ, अगले 3 महीने की बात कर रहा हूँ। डन। नाउ 3 मंथ्स के चार्ट्स पे आ जाते हैं। 3 मंथ्स के चार्ट्स पे जी कुछ सर, ये 6 मंथ क्लोजिंग बेसिस ये अपडेट किया था मैंने एक चीज, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नहीं, हमें अभी कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है। सो 3 मंथ्स के चार्ट्स पे आ जाते हैं। 3 मंथ्स बहुत ही ज्यादा उम्दा चार्ट है सर। अब उम्दा चार्ट क्यों है? क्योंकि लास्ट 3 क्वार्टर से ओम प्रकाश जी आप ये देख रहे होगे ये लेवल्स ही नहीं ब्रीच हो रहे हैं लास्ट 3 क्वार्टर से। व्हाट इज दैट लेवल ओम प्रकाश जी? क्या लेवल्स हैं सर? 80 हाँ 1500 कुछ नहीं सर 1800 1800 का लेवल है, राइट? ये 1800 का लेवल है। अब हमें एक चीज समझनी पड़ेगी प्रसाद, जब हम लोग बैचेस पढ़ाते थे इन दी पास्ट, अब क्योंकि नए बैचेस नहीं ले रहे, जब हम बैचेस पढ़ाते थे तो हम एक चीज बोलते थे शरद जी की ओम प्रकाश जी अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको रेंज बाउंड होना पड़ेगा। ऊपर जाना है तो रेंज बाउंड होना पड़ेगा, और रेंज बाउंड होने का मतलब है पैटर्न बनाना पड़ेगा, और पैटर्न बनाने का मतलब है कि उसके टारगेट्स आने पड़ेंगे, और टारगेट्स आने का मतलब है कि हमारे लिए कंफर्मेशंस आती रहेंगी। तो दैट मींस वी आर वेरी वेरी श्योर कि क्योंकि रेंज बाउंड हो गया है, 4 क्वार्टर हो गए हैं, 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया है, अब यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, जो हमें ऊपर के लिए लेके जाएगा। इसका मतलब है 1800 के ऊपर अगर आवाज चलना शुरू हो जाएगा तो समझ जाइएगा आवाज का ट्रेंड चेंज हो गया है, एंड आवाज इज रेडी टू गिव यू वेरी वेरी गुड रिटर्न्स। जो ओवरऑल कंडीशन हमने देखी थी वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होना शुरू हो जाएगी, बट द कंफर्मेशन इज ओनली अबव 1800 जोन, और यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा जिसको हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखेंगे उसके लिए। नाउ इन टर्म्स ऑफ कैंडल वी डू नॉट हैव टू चेक एनीथिंग। शरद जी वो क्यों? ये कैंडल्स हमें चेक क्यों नहीं करनी है? रेंज बाउंड है। अगर रेंज बाउंड में सप्लाई कैंडल आ रही है तो करनी ही नहीं है चेक, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है ओम प्रकाश जी। रेंज बाउंड कैंडल को क्यों चेक करना है सप्लाई जोन पे, राइट? तो रेंज बाउंड जोन को रहने देते हैं एज इट इज, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करते हैं, और इसको हम सप्लाई के तौर पे नहीं देखेंगे। डन। रेंज बाउंड का एक ही फॉर्मूला। जी सर, इस जोन का कोई सिग्निफिकेंस है क्या ये वाला? ये सर मार्क करिए प्लीज, मार्क नहीं आ रहा है। सर इस जोन का सिग्निफिकेंस तब तक था जब तक ये कैंडल नहीं बनी थी, क्योंकि जब पहले हम इसी को सिग्निफिकेंस मतलब इसी का सिग्निफिकेंस ले रहे थे, लेकिन जब ये कैंडल बन गई तो हम इसका नहीं लेंगे सर, अब हम इसका पूरे का लेंगे जोन का। तो जैसे मैं बोलता हूँ ना, चार्ट्स को आपको हमेशा मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा ओम प्रकाश जी, अगर मॉडिफाई नहीं करेंगे तो हमारा व्यू स्टक हो जाएगा इस जगह। तो कुल मिला के पूरा जो जोन है, तो जोन पे हम लोग प्ले करेंगे, और जोन के लिए हम 1800 की रेंज ले रहे हैं, और इसके हम लोग पैटर्न जोड़ने की कोशिश करेंगे जो कि यहाँ पे आएगा। शरद जी कुछ और है इसमें? प्रकाश जी कुछ और है? नहीं, हो गया सर। मैं ये बता रहा था रेंज बाउंड का एक तरीका होता है
कि लोअर रेंज पे खरीदो और अपर रेंज पे सेल करो, तो हम लोअर रेंज पे, विच इज अ गुड पार्ट। नाउ आगे चलते हैं सर। एक चीज और जी, थी प्रसाद, वो जो लास्ट मेजर फॉल था दैट वाज अराउंड 60%, अभी भी ऑलमोस्ट उतना फॉल मेरे को हाँ, लगता है। उसका नेचर ही वो है कि वो 60% के फॉल देता है, विच इज वेरी नॉर्मल, हाँ, और जो कि करंट लेवल के आसपास ही आ रहा है, 1400 के आसपास। बस सर ये 60% का फॉल ही ओम प्रकाश जी हमें पैसे देने वाला है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उसको हम लोग कंफर्मेशन लेंगे। और हाँ, नहीं, हम ये कह रहे थे कि पहले भी वही हुआ था, अभी भी राइट प्रॉब्लली सर, शायद तभी तो हम इतना। लोग ने पहले भी बाय किया था। अभी हमारे पास सर क्या है कि ये चला नहीं है, परफॉर्मिंग असेट नहीं है, और एज अ रिटेल ट्रेडर हमें नॉन परफॉर्मिंग असेट्स अच्छे नहीं लगते, राइट? तो हमें तो परफॉर्मिंग असेट चाहिए, तो ये नॉन परफॉर्मिंग असेट है, लेकिन हमारे लिए सोने की खदान है, लेकिन इस सोने की खदान को खोदने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, तो वो थोड़ा सा मेहनत वाला काम है कि पेशेंटली वेट करना, जब बाकी सारी दुनिया भाग रही है, बेचारा सो रहा है। लेट्स ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। मंथली चार्ट, सो प्रशांत इसको सिर्फ ऊपर वाले मंथली चार्ट्स को हम देखेंगे। अब इस मंथली चार्ट्स पे हम लोग सिर्फ एक ही व्यू बना लेते हैं कि शरद जी, दिस वाज अ फुल बियरिश कैंडल, रेंज बाउंड कैंडल, जी, सर। एंड देन अगेन अ बियरिश कैंडल, राइट? अब इसको हम जी। कैसे पढ़ें? इसको क्या हम नेगेटिव तौर पे पढ़ें? नहीं सर, इसको नेगेटिव तौर में नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने इसका यही बताया था कि इफ यू विल सी, यहाँ पे हमें फुल ऑन, मतलब आपका ये समझिए कि एक बुलिश कैंडल मिली थी, फिर आगे जाके एक बेयरिश कैंडल मिली, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश कैंडल मिली, बुलिश कम बेयरिश, और फिर उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तो ये कॉम्प्लिकेशन आवाज के साथ शुरू से रहा है, तो इसको हम ऐसे रीड नहीं करेंगे। लेट्स चेक दिस, इसको खत्म करते हैं और ये बोलते हैं कि नहीं, हम फुल रेंज पे काम करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट वाली थ्योरी इन दिस। डन? ठीक है। अब जी प्रशांत सर। ये आ जाता है कि आगे क्या, शॉर्ट टर्म में क्या? तो शॉर्ट टर्म में अभी हमने 1800 की ओवरऑल रेंज देखी थी, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमारे पास ये 1550 की जो रेंज दिख रही है प्रशांत, ये 1550 की रेंज ही काफी है। अगर 1550 क्रॉस कर गया तो दैट मींस कि यहां से हम 1800 की तरफ बढ़ेंगे, और 1800 से 2000 और 2000 से फिर हमारा फाइनल ब्रेकआउट होगा। डन? लेकिन जब लोगों को Correct. ब्रेकआउट दिखेगा 2000 पे, तब हम ऑलरेडी यहाँ पे बाय करके रह चुके होंगे, और ऑलरेडी हमारे पास है, हम इसमें जो भी एडिशन करेंगे वो एडिशन करेंगे। डन? डन सर। अब वीकली चार्ट्स पे आ जाते हैं फटाफट से, वाले चार्ट्स पे। राहुल सर, हमको इसमें मतलब जो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखने की जरूरत सर है हम या- लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, वी आर देयर इन दिस स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए बनाता है, या हम लोग भी इसमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं, तो उसका एक अलग से एनालिसिस कर लेंगे। दिस इज प्योरली सर, क्योंकि 60% गिरे हुए स्टॉक में आप शॉर्ट टर्म नहीं सोच सकते। मतलब यहां से अगर पुराना लेवल भी अचीव करेगा, देन ऑल्सो वी कैन मेक 130-140% रिटर्न। प्रशांत हाँ, यहाँ तो से ये जो आपने बनाया है, तो क्या ये कोई ब्रॉडनिंग का साइन है This one? जो? हाँ, सर वी कैन नॉट से, दिस इज टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी चार्ट्स की कंफर्मेशन सर किसी एंगल से कहीं पर है नहीं। अगर ये ऊपर जाना शुरू कर देता और हाई को क्रॉस कर देता, देन वी कैन से कि ये ब्रॉडनिंग हो सकता है। लेकिन सर हमें उससे फर्क क्या पड़ता है? भगवान करे ब्रॉडनिंग नहीं, डबल ब्रॉडनिंग हो, हम तो यहाँ पे बाय कर रहे हैं, हमें फर्क क्या पड़ता है? हमें तो नीचे की रेंज से मतलब है सर, ऊपर तो कहीं पे भी जाए हमारे लिए अच्छा ही है, ये राइट? वो थोड़े सपने दिखाना अरे चाह सर रहे पूरे थे। सपने देखिए इसमें, मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैं सपने देखने के लिए तैयार हूँ, आप लोग देखो तो बहुत बढ़िया मेरे सर। डन? तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये जो इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट लगाया है, ये प्रशांत सर, थैंक यू। आ गया ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट लगाया है सर, ये वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट दिखा रहा है यहाँ पे कुछ तो बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है, राइट? अगर वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, दैट मींस कि ये जो एक्टिविटी है सर, ये एक्टिविटी आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहिए, ना कि आपका कॉन्फिडेंस लूज करना चाहिए। तो ये एरिया पे बहुत अच्छा कुछ तो एक्टिवेशन जोन चल रहा है, which will be known later on, not right now. So I am very much comfortable with this, which is perfectly fine. तो हमारे लिए एक और पॉजिटिव पॉइंट हो गया। प्लस आपका ये जो है, ये फिबोनाची के बिल्कुल आपके सर लोअर एंड पे है, 7.786 पे, which is again इस वाली पूरी रेंज का फ्रॉम दिस एरिया, जो अगर आप देखोगे, प्रशांत आपने बेटे कुछ गलत लगाया है ये, अच्छा ठीक है, प्रशांत ने बिल्कुल सही नहीं, लगाया, वो फ्रॉम इस एरिया से इस एरिया जो भी ऊपर आया ये था, हाँ, जो भी ऊपर आया था, इसका ये आपका 0.786 का करेक्शन आ चुका है। दिस इज इन परसेंटेज टर्म्स, जी जी। विच इज अ वेरी गुड साइन। तो हमारे पास वॉल्यूम प्रोफाइल प्लस फिबोनाची यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट चार्ट प्रशांत।
जो अभी ग्रेट, बात कर रहे थे सर। डन। अब ये जो प्रसाद चार्ट है, ये हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे ही बाय कर लिया था और हमें लग रहा था ये एंगल नहीं टूटेगा, Correct. लेकिन ये एंगल क्योंकि टूट गया है तो डर का माहौल काफी है ना, बिल्कुल डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन ये डर के माहौल में सर हमें काम इसलिए नहीं करना है क्योंकि चार्ट्स आर एवर चेंजिंग, और ये जो आप रेंज देख रहे हैं, हम फिर इस रेंज को समझेंगे और इस रेंज के हिसाब से एक बार काम करके थोड़ा सा पेशेंटली वेट करेंगे ताकि हमें यहाँ पे मिल जाए कोई ना कोई दूसरा एंगल जिसको हम पहले देख सकें, राइट। मैं इसका एक एग्जांपल यहीं पे बताना चाहता हूँ शरद जी, हो सकता है माइट ये कुछ इस टाइप का पैटर्न बना रहा हो, विच इज द फॉलिंग वेज पैटर्न, राइट। अगर ये फॉलिंग वेज बना रहा है तो ये जो छोटे से ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसका रीजन कहीं और से निकल के आएगा जो हमें बाद में दिखेगा। लेट्स सी, देखते हैं। जी सर। डन, ठीक है, Yes, आगे बढ़ते yes. हैं। वेरी गुड, क्योंकि ये ऑनगोइंग चार्ट है मंथली, ये जब तक मंथ खत्म नहीं होगा तो इसका मालूम नहीं चलेगा, इसलिए दिस चार्ट इज नॉट अप्रिशिएटेड। हाँ, दिस चार्ट इज वेरी वेरी पावरफुल विच शोज कि यहाँ पे आपके लिए सारे सारे पॉइंट्स रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स मिल रहे हैं। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एंड अभी आपको फिर ये लगेगा कि सर ये ब्रेकडाउन नहीं बोलते हैं ऐसा, वी नीड टू वेट पेशेंटली। हो सकता है यही इतनी बड़ी कैंडल बन जाए तो हमें एक्शन ये इस कैंडल के बेसिस पे नहीं लेना है, हमें 1 महीने और वेट करना है। इसका मतलब है अप्रैल मंथ जब तक पूरा नहीं कंप्लीट हो जाएगा आप इसको ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे शरण जी, मैं तो नहीं जी सर। मानूंगा, बाकी कोई माने तो माने। डन, ठीक है, आगे। डन सर, डन। प्रसाद आगे बेटा। हाँ सर, वो दूसरा लेआउट है परफेक्ट चार्ट, सर, ये एंकर्ड वीवैप है। परफेक्ट चार्ट, ठीक है। एंकर्ड वीवेब पे वी हैव अ सपोर्ट एरिया व्हिच इज अ स्ट्रांग थिंग, और हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, इस पे हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये वीकली का एंकर्ड है, ये है रीजन। नाउ सर एक रीजन हमें प्लस का यहाँ पे मिला ओम प्रकाश जी, दिस इज अ ब्यूटीफुल रीजन फॉर एंकर्ड वीवेब। और क्योंकि पास्ट में ये सारे ऑलमोस्ट सपोर्ट्स, रेजिस्टेंसेस सपोर्ट्स, रेजिस्टेंसेस वर्क करे हैं, सो वी अस्यूम कि ये बार भी अगर वर्क कर गए शरद जी तो डेफिनेटली जी सर। अगले काम बन जाएगा, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस भी 1800 ही आ रहा है, वेरी गुड। कनेक्टिंग द डॉट्स। तो एक लेवल हमें बाइंग के लिए यहाँ से मिला, सॉरी। विच इज ओके। नाउ सर हमने ये वाला चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगाया था, आप बताएंगे शरद जी इसके बारे में, ये। याद है आप लोग को कुछ? सर हमने सर, ये वाला हाँ, सर। ये वाला ये वाला हमने इस चार्ट के बारे में एक ही चीज बोली थी कि वो ये था। प्रसाद ये व्हाइट लाइन कैसी आ रही है यहाँ पे? पता नहीं। तो ये वाले चार्ट पे हमने साफ साफ बोला था कि क्योंकि फॉलिंग टाइप का कुछ बन रहा है तो हमने एक पूरा जोन बनाया था प्रसाद। हमने बोला था ये जोन लगा तो लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे, और इसी जोन के हिसाब से हमने देखा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं कि 1130 1150 तक भी आ सके। अगर ये आ जाता है ओम प्रकाश जी तो हमें कोई सरप्राइज नहीं होगा और सरप्राइजिंग फैक्टर एलिमेंट हमारा यहाँ से चला जाएगा, राइट। लेकिन अभी के लिए मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस बने हुए हैं और ये सपोर्ट बना हुआ है, इसी के बीच में हम प्ले करेंगे। और अभी भी इसको पोजीशंस को हम ये मान के चलेंगे शरद जी कि अगर ये 1130 तक आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, स्टिल दैट इज द सेम थिंग, लेकिन उसको हमें डबल कंफर्मेशन पे कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। डन, जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको नहीं देखेंगे प्रसाद, लेट्स गो अहेड, नॉट दिस वन। ग्रेट। नाउ सर दिस इज द चार्ट जो एक्चुअली हमारे लिए सबसे ब्यूटीफुल और सबसे अच्छा अंडरस्टैंडिंग का चार्ट है। सबसे पहले टाइम फ्रेम देख लेते हैं, 442 दिन, 410 दिन, 405 दिन, 400 दिन और 2। अभी कितना दिन हुआ है प्रसाद अगर यहां तक रखोगे तो? सर अब तक हुआ है सिर्फ आपका 370, 370, और 1 महीने की बात है। राइट। तो एक महीने और की बात 30 डेज ओम प्रकाश जी, और 30 डेज में इसका फाइनल आउटकम आ जाएगा। या तो हम यहाँ पे खड़े होंगे या तो हमारा ये जो कंसोलिडेशन फेज है कूल ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ऑन एवरेज ये 400 डेज लेता है एक पैटर्न बनाने में। अगर हर बार 400 डेज लेता है तो इस बार भी 400 डेज अगले 30 दिन में खत्म होंगे, और अगले 30 दिन में हमें मालूम चल जाएगा कि बॉस यहाँ से आवाज में अपसाइड जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली आनी चाहिए। करेक्ट। जी सर। और जी, जी, और 40 दिन बाद ऊपर ही खड़े होंगे हम लोग 1800 के बाद ये कैसे मालूम? पास।
सर कभी वो पैटर्न नहीं नहीं आप सुनो तो सही सुनाइए है सर। यार। कभी वो पैटर्न, कभी ये पैटर्न जो भी बना रहा है तो कभी वो पैटर्न को कंप्लीट करेगा वो, तो कंप्लीट इसका जो भी कंप्लीशन हो रहा है वो 400 दिन के बाद ही तो हो रहा है ये सारे पैटर्न का एंड। नहीं बेटा, अभी एक पैटर्न है। पैटर्न का जो एंड है वो या तो नीचे होता है या तो ऊपर होता है। अगर आप ये ठीक देखोगे है। इस नीचे पैटर्न continue हो का, जाए इस तो? पैटर्न का यहाँ पे एंड हुआ, फिर कंटिन्यू हुआ, ये पैटर्न चला, इसका एंड यहाँ पे हुआ, ये कंटिन्यू हुआ, इस पैटर्न का एंड ऊपर हुआ, लेकिन नीचे आके आपने ऑलमोस्ट ऊपर एंड पे कंप्लीट करा, तो या तो ऊपर कंप्लीट होता है तो नीचे होता है, राइट? जी ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप ये समझो, ये भी बुलिश था, ये बियरिश था और ये हाँ। रेंज बाउंड था, तो एक ही में लास्ट 1200 दिन में बुलिश, बियरिश और रेंज बाउंड में देखा, राइट? तो इसी को तो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया, ये ट्रेंडिंग फेज हो गया, ये आपका एक्युमुलेशन जोन हो गया। करेक्ट है। डन। इसीलिए इसका जो चांसेस हैं, इसके चांसेस ऊपर ज्यादा खत्म होने के ज्यादा है rather than नीचे। तो अगले 30 दिन में इसका रीजन ये है, 20-25 दिन में ये आपको 1800 तक बिल्कुल दिख सकता है। डन। डन नेक्स्ट। सर। Perfect. सर ये बेटा ये छोटे वाले को हटा लीजिए, ये- कोई फायदा नहीं। हाँ ये हटा दो। ये रेजिस्टेंस भी हटा क्लियर दो। है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंस क्लियर है प्रसाद। रेजिस्टेंस के तौर पे हमें साफ साफ एक फॉलिंग वेज पैटर्न दिख रहा है, विच इज अ परफेक्ट थिंग। लेकिन फॉलिंग वेज के साथ प्रसाद इसमें और क्या दिख रहा है? कुछ बता सकता है शरद जी, ओम प्रकाश जी, आप लोग कोई बता सकते हैं? नहीं? एक सेकंड सर। ओके। क्योंकि ये वेज तो मैंने बनाया, तो एक बार प्रसाद, लेट मी शो यू। दिस वाज ओके ए बी। BBC ओके हाँ जी। ठीक है। तो ये आपके लिए हो गया सेम रेंज, मतलब आपका ये लेंथ और ये लेंथ विल बी इक्वल। अगर आप देखोगे इस तरह से, Will be इधर equal. से एक लाइन खींचे, एग्जैक्टली वही वही हुआ है। तो हाँ शरद जी ये 22% हमारे ये ऑलमोस्ट 19% है, करेक्ट। राइट? तो आपके लिए आपका सेम ये रेंज, इक्वल टू CD। सॉरी, कुछ नहीं सर, मैं कह रहा था AB इक्वल टू राइट। CD तो होगा। आपके लिए ये जो पूरा रेंज है, ये और ये आपके लिए बिल्कुल सेम हुई। तो और ये प्रसाद अब आपके लिए यहाँ से फाइनल जो भी रेंज होगा, इस रेंज और इस फॉलिंग वेज और AB इज इक्वल टू CD वाले में, ये आपके लिए अब यहाँ से फाइनल ब्रेकआउट डेफिनेटली आ सकता है।